गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और फजांस रूल क्या फजांस रूल कह रहे हैं, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। बहुत से जो हमने टास्क दिया था, बहुत से बच्चों ने भेजा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी नहीं भेज रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आज भेज दें, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि देखो भाई, आप लोग को जो है ना, थोड़ा सा हर टीचर से कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बताया करो। ये तो वन वे जो है ना डायलॉग चल रहा है, केवल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। 7-8 बच्चे हैं जो डेली उनसे बातचीत हो जाती है, लेकिन बाकी बच्चे चुप रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम बोलो, देखो, बात करोगे तो बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। वैसे हम सारे टीचर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कांटेक्ट करें, बातचीत करें, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो कि अगर हमने एक बार कर दिया, अगर कॉल नहीं आप मतलब उठा पा रहे हो तो एक बार कॉल बैक करो आप टीचर को, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही, अच्छी बात है, तो आप लोग करते रहो, ठीक है ना। चलिए, आज हम ये बता देते हैं, ध्यान रखना। अब मोटे मोटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर कई बच्चों ने क्वेश्चंस गलत कर दिया था। इफ डेल्टा ईएन, ये क्या होता है बेटा? डेल्टा ईएन ये होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो थोड़ा सा, इधर से, इफ डेल्टा ईएन एग्जैक्ट 1.7 आर, कोई भी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या कहते हैं, वैलिड है, 1.7 या 1.9 है, तो ये समझ जाइए कि 50% कोवैलेंट है और 50% आयनिक है, बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो ये नॉन पोलर, ठीक है ना, कोवैलेंट है। अगर लेस देन 1.7 या 1.9 है तो ये मोर, ठीक है ना, कोवैलेंट, लेस आयनिक होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1.7 या 1.9 है तो ये, और करते हो 1.9, कोई भी वैल्यू दे सकता है, दोनों पर एग्जैक्ट आपका सही निकलेगा। ये मोर आयनिक होगा, ठीक है ना, मोर आयनिक, ठीक है ना, लेस कोवैलेंट। और कोवैलेंट हो यहां पर मोर लेस आयनिक होगा, तो जितने भी जो कोवैलेंट हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो क्या होगा, पोलर, नॉन पोलर होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ है और 1.7 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी मोर कोवैलेंट है, लेस आयनिक है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब आइए आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज में ले चलते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसे हम कहते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ध्यान रहे, ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे कर, ये चीज है, तो ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। यहां पर
द प्रोडक्ट, आप सिंपल सा लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। म्यू इज इक्वल टू क्यू, ये चार्ज है, इनटू डिस्टेंस। ठीक है ना? क्यू क्या होता है? ये चार्ज होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 × 10⁻⁻10 ESU। ये यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और D क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना? इसे 1 × 10⁻, हम -8 कर लें cm, तो Q क्या हो जाएगा बेटा? 1 × 10⁻⁻10 × 1 × 10⁻⁻8 is equal to 1 × 10⁻18 ESU cm। 10⁻- क्या? ये ESU हो गया और ये cm, तो यूनिट क्या हो गई? ESU cm, यानी 10⁻18 ESU cm। ये इज इक्वल टू होता है 1/, ये भी बेटा ये यूनिट है। ये क्या है? ये भी एक यूनिट है। किसकी? डाइपोल मोमेंट की। ये भी यूनिट है, ये डाइपोल मोमेंट की। ठीक है ना? अब ये तो रहा थोड़ा सा क्वांटिटेटिव वैल्यू। आगे हम चलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by, ठीक है ना? ऐसे, ठीक है ना? ये पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, एरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होगा। क्लियर है ना? अब जैसे HCl है, ये इसकी क्या है? 2.1 और इसका क्या है? 3 है, राइट? तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? ऐसे होगा। ये पॉजिटिव आयन में जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। यानी एरो किसकी तरफ होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना? अब आप देखिए, इफ ध्यान है इस बात को, इफ मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक, देन Q इज इक्वल टू, यहां पर देन Q चार्ज क्या होगा? 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। 4.8 × 10⁻⁻, क्या 8 ESU? एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसे आपको याद रखना ही होगा कि अगर 100% आयनिक है तो क्या होगा? चार्ज 4.8 × 10⁻10 ESU। अब आप ये देखो, यहां पर ये इंफॉर्मेशन फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है ना? यहां पर लिखिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये सिमेट्रिकल molecule without lone pair electron have zero dipole moment, zero dipole moment, ठीक है ना? है जीरो डाइपोल मोमेंट।
फॉर एग्जाम्पल देखो BeCl2, अब यहां पर सेंट्रल एटम क्या है B, यहां पर क्या आया Cl, यहां पर क्या आया Cl। अब इसका कितना है बोरान का, बोलो 2, बेरिलियम है ना, ये 1.5 होगा, और इसका कितना है 3 है, इसका भी कितना है 3 है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो किधर जाएगा ये? अब देखो जितना डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बेरिलियम और क्लोरीन में इधर होगा उतना ही क्या हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, हम दिखाते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से आप CO2 ले लो, ठीक है ना, CO2 ले लो, अब यहां पर क्या आ जाएगा ये देखो, ठीक, इसका क्या होगा कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से अब आप ये ले लो CCl4, ठीक है ना, यहां पर देखो सारे के सारे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, सब इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सारा इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और उसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सेंट्रल एटम पर, तो हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है, और वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है सिमेट्रिकल, क्या कहलाता है सिमेट्रिकल। इसी तरह से अब आप यहां पर देखो BCl3 हमने ले लिया, अब आप ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, कैसा स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका भी क्या होगा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। देखो कैसे होगा, यहां से जब इधर लाओगे यहां से इधर डाइपोल हुआ, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इधर बीच में कहीं होगा, जब इधर बीच में होगा तो इसका इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहां पर भी फिर से क्या हो जाएगा 0। यहां पर इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए आप ये जो देख रहे हो इधर नहीं है बल्कि उसके पीछे है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये जो है बॉन्ड ये बोर्ड के एकदम पीछे है, ठीक है ना। अब पेन होती तो मैं दिखाता, चलो नेक्स्ट में जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहां पर बता देंगे। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दूसरा कि दूसरा पॉइंट, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट is vector quantity having two magnitude, दो मैग्नीट्यूड होता है, पहला एडिटिव और दूसरा क्या होता है सब्ट्रैक्टिव, ठीक है ना। अब आप ये देखो 1 प्लस ये आगे, अब इसका म्यू क्या हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा, क्यों क्या हो गया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा ऐड होगा, तो ये क्या हो गया एडिटिव हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये प्लस ये दोनों के सेम मैग्नीट्यूड है प्लस अपोजिट है,
दोनों के क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0। दूसरा, अगर ये इतना छोटा हो प्लस दूसरा इतना बड़ा हो तो जितना ये है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, इतना ये मिलेगा, इतना ये बचा रहेगा ना, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका कम है, तो जितना होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ध्यान है, एरो का ध्यान देना आप लोग, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तब डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, तब इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। एक ऐसे आ रहा हो, दूसरा ऐसे जा रहा हो, सपोज करो कोई एक्स एटम है, ठीक है ना, ये, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के कहीं बीच में होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स ए बी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा डायपोल मोमेंट का, ये बीच में होगा। क्लियर है ना। तब देखिए, इसे बनाइए थोड़ा, चलिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगला पॉइंट है तीसरा, इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीसरा इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, इससे हम कैलकुलेट करेंगे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो अब हम देखते हैं विच है हायर डायपोल मोमेंट, विच हैज, तो पहले इसको हम समझाते हैं। सपोज करो ये एन है, ठीक है ना, ये क्या है, एन है, यहां पर नाइट्रोजन, ये H है, ये H है, ये H है, और इस पर एक लोन पेयर होता है, ये NH3, ठीक है ना। तो हमेशा लोन पेयर का एरो लोन पेयर की तरफ होगा, एरो किधर होगा, लोन पेयर का होगा। यहां पर देखिए, इसका इधर है, इसका भी क्या है, इधर है, इसका भी क्या है, इधर है, तो सारे के सारे क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन के हैं, ऐड होकर के इसको और बढ़ा देंगे। चलिए, इसको मान लिया म्यू1, इसे मान लिया म्यू2, इसे मान लिया म्यू3, और इसे आप मान लोगे क्या, म्यू4, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज करोगे, इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो एक तो ऐसे है कि दोनों का अलग अलग इस तरह से डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लो, उसमें जो है एंगल दिया होगा। अब आप ये देखो, यहां पर क्वेश्चन आता है विच हैज हायर डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। देखिए, NH3 एंड NF3 सबका अलग अलग कर लेंगे, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, तो N का हम खींचते हैं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। यहां पर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। मैंने कहा है कि डायपोल मोमेंट लोन पेयर की तरफ होता है, एरो किधर होती है, लोन पेयर की तरफ होती है।
अब यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा हाइड्रोजन की कम है, तो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ऐसे होगा, यहाँ पर देखो तो ऐसे होगा। अब इसका जोड़ो, ये और ये दोनों का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ऊपर जाएगा, सपोज करो इतना आएगा, और ये सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ये इसका आया और ये इसका आया सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो गया सारे ना। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्या है ये एडिटिव है, एडिटिव है। ये क्या हो गया, ये प्लस ये टोटल कितना हो गया डाइपोल मोमेंट, इतना हो गया। टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम NF3 का देखें, ये लोन पेयर है, यहां से इसका डाइपोल मोमेंट है। अब आप देखो F F F, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो कैसा डाइपोल होगा। ध्यान है, लोन पेयर का हमेशा उधर भी होता है, और किधर होता है, लोन पेयर की तरफ। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप ये देखो, इससे तो ये कैंसिल हो गया, जस्ट अपोजिट है, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डाइपोल मोमेंट बचा किसका है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का, इसके और इसके मैग्नीट्यूड का डाइपोल मोमेंट बना, तो कितना आया, कितना ही आया। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, NH3 का या NF3 का। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है NF3 से, क्योंकि इसमें सारे के सारे डाइपोल मोमेंट कैसे हैं, एडिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ सब्ट्रैक्टिव है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप चलिए हम लिखते हैं, चलते हैं देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। Application of dipole moment. Of dipole moment. Application of dipole moment. चलिए यहां पर हम देखते हैं, पहला टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री। To determine polarity and geometry of molecule, ठीक है ना। अब आप देखो, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर सिमेट्रिकल। कैसा होगा, नॉन पोलर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, जैसे BCl2 CO2 BCl3 CCl4, ये सारे के सारे क्या हैं, सिमेट्रिकल है। अभी हमने बना करके दिखाया था, ठीक है ना। दूसरा, इफ मॉलिक्यूल, इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0, देन मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर एंड अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, पोलर और अनसिमेट्रिकल। कुछ भी आप लिख सकते हो, आप H2O लिख सकते हो, H2O लिख सकते हो, SO2 लिख सकते हो, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, NH3 लिख सकते हो,
NF3 लिख सकते हो, क्लियर। Cl2O लिख सकते हैं, CH3CL लिख सकते हो, ETC कुछ भी लिख सकते हो। अब H2O का देखो कैसे होता है, दो लोन पेयर है, एक इधर और एक इधर। ये देखो इसमें डाइपोल मोमेंट हुआ कि नहीं, क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट हुआ, क्योंकि लोन पेयर है इसलिए क्या हो गया, पोलर, ठीक है ना। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हुए भी देखिए यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या, डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है मॉलिक्यूल में, कैंसिल हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसलिए वो नॉन पोलर है। लेकिन इसमें कैंसिल नहीं हो पा रहा डाइपोल मोमेंट, भाई इनका कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड इधर आएगा तो कुछ डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं, क्लियर। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना होगा कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, पोलर है कि नॉन पोलर है। दूसरा हम करते हैं, टू डिटरमाइन, दूसरा एप्लीकेशन टू डिटरमाइन, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना है, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम या ज्यादा हो सकती है, तो मैंने बता ही दिया, तो 1.7 वाला कि कब ज़्यादा कोवैलेंट होगा कम आयनिक होगा, कब ज़्यादा आयनिक होगा कम कोवैलेंट होगा। तो उस केस में अगर कोवैलेंट कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है, आयनिक नेचर कम है, तो आयनिक नेचर कितना है ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहला ये होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाल्टन, ठीक है ना, इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू Q इंटू डी से निकालेंगे, ये हमेशा किससे निकालेंगे, Q इंटू डी, और Q हमेशा 100% लेंगे, ये होगा, ये हमेशा Q इंटू डी, और ये तो ये क्या होगा, ये आपका गिवन होगा, ये डाइपोल मोमेंट गिवन होगा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू से कैलकुलेट किया Q इंटू डी, डी को आपको सीएम में कर लेना होगा। Q हमेशा यहाँ पर लेंगे 4.8 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है ना, -10, ठीक है ना। क्यों लेंगे, क्योंकि हम इसका आयनिक कैरेक्टर लेते हैं। अब आयनिक कैरेक्टर मान लिया जाए, लेट द मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक, देन Q क्या होगा, ये होगा, तो इसे लेकर के आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। अब आप फॉर एग्जाम्पल में आपने देखो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये फार्मूला आप लिख लो कि क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है ना, चलिए, द एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डिवाइड, कैसा है, 1.03 डिवाइड, इफ distance is 1.725
एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हम एक मिनट देखें तो कहीं क्वेश्चन है। सेवन टू फाइव एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। तो इसको सीएम में बदलो, हाँ यही है एंगस्ट्रॉम। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक एंड परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट, ठीक है ना। चलिए थ्योरेटिकल, वन 1.725, ठीक है ना। 275 करो भाई, 275, 1.275 सॉरी 275 इंटू कितना होता है, ये तो डिस्टेंस है, क्यूब कितना है 4.8, यहाँ पर कर लोगे 10 टू द पावर -8 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या 10, तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 4.8 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 18 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 10 टू द पावर -18 क्या होता है 1 डिवाइड के बराबर होता है, तो ये 1 डिवाइड हो जाएगा। तो हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आप निकालोगे तो कितना 1.03 अपॉन 1.275 इंटू 4.8 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा लगभग 17.25% के आसपास। ये तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कितना है 17.25 और के आसपास है, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स आप लोग कर लेना, मैं मेथड बता रहा हूं बस, ठीक है ना। और तब ये कितना आ जाएगा, देखो ये आयनिक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक और परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 17.25, तो ये हो जाएगा 82.75, ठीक है ना, ये इतना परसेंट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में आप कैसे डिटरमाइन करते हो, ये मेथड है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग ध्यान से करना, इस तरह का क्वेश्चन करना, बाकी जो है कल की क्लास में बताएंगे। थैंक यू।